औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों का जो है 6th लाइव ऑनलाइन सेशन चल रहा है 3 आवर्स का, और लास्ट 2 वीडियोस में जो है हम लोगों ने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन की थी। तो पहले तो जो है हम लोगों ने टेनेंट्स के पर्सपेक्टिव से, जो कि विद होल्डिंग एजेंट थे, उनके पर्सपेक्टिव से पढ़ा। उसके बाद जो वीडियो में है हमने ओनर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा। अब ये जो वीडियो है, क्योंकि इनकम फ्रॉम जो प्रॉपर्टी है वो जब अर्न करता है ओनर, तो उसने फिर साल के एंड पे अपनी एनुअल इनकम टैक्स की लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होते हुए अपनी टैक्स की जो उसकी लाइबिलिटी होती है उसको डिपॉजिट भी करवाना होता है। तो ये वाला जो हमारा लास्ट पार्ट है इस आज के लेक्चर का, ये भी जो रिलेट करता है वो ओनर्स के साथ करता है। अब हम ये देखेंगे, हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरीके से उसने रेंट रिसीव किए थे और सारे टैक्स चालान वगैरह उसने जो है कलेक्ट किए अपने विद होल्डिंग एजेंट्स के साथ। अब यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि जब ओनर है, ठीक है, से कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न किया ओवर द टैक्स पीरियड, ठीक है, जो उसने एक टैक्स साल एक टैक्स ईयर जो है उसके अंदर। अब क्या करेगा वो, कि करेगा ऐसे कि उसने पहले तो अपनी सारी कंप्यूटेशन करनी है, जिस तरह हमारा पैटर्न चल रहा है कि हम पहले एक्सेल के ऊपर सारी लाइबिलिटी वगैरह कंप्यूट करते हैं, जो फार्मूलाज वगैरह हमने लगाए होते हैं, प्रॉपर शीट्स बनाई हुई हैं, उनके ऊपर जो है हम लोग अपनी जिसके करके अपनी कैलकुलेशन देन जो है हम आईआरएस के पोर्टल के ऊपर जाकर जस्ट उसकी डाटा एंट्री करनी होती है। तो जो डाटा एंट्री वाला पार्ट है नॉट अ बिग डील, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने कंप्यूटेशन करनी है, हम पहले उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सब उसके लिए जो सबसे पहले हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंडिविजुअल है से मिस्टर सलमान खान। इसने जो पूरे साल में जो है टैक्स ईयर, मैं यहाँ पे एक ऐड भी कर देता हूँ, से जो इसका टैक्स ईयर है वो 2019 से 2020 है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इस इंडिविजुअल ने जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है अर्न की। अब किस तरीके से ये सारी अपनी डाटा कैलकुलेशन करेगा, किस तरीके से पोर्टल के ऊपर जाके सारी डाटा एंट्री करेगा, आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं। तो उससे सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे जम्पशन बेसिस के ऊपर एक फिगर बनाया वैसे कि ये जो सलमान खान हमारे पास एक इंडिविजुअल है, इसकी 3 बिल्डिंग है। एक इसकी लाहौर में बिल्डिंग है, से फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि इसकी कराची में शॉप है, और एक इसका जो इसने एक हाउस दिया हुआ है वो इसका एक इस्लामाबाद में है। अब ये जो है इसके अपने नाम पे है, ठीक है। मैंने आपको जो है क्योंकि ये हमारी इस आज के लेक्चर की लास्ट वीडियो है, तो जब स्टार्ट हमने जब लेक्चर किया था तो उसमें मैंने आलमोस्ट 40 मिनट्स का आपको थ्योरी जो है वो पढ़ाई थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी, और जो कुछ नोट्स वगैरह मैंने बनाए हुए थे स्लाइड्स पे उनसे भी। तो अब आपको वो चीज़ें सारी जो हमने पढ़ी हैं यहाँ पे आके अप्लाई होंगी। तो उससे सबसे पहले क्या है, उसकी ये उसका एक लाहौर में घर था, ठीक है, उसने एक फैमिली को एक हाउस होल्ड को दिया हुआ है रेंट के ऊपर। अब उसका एजम्पशन बेस पे है, जो टेनेंट टाइप है, ठीक है, जो रेंट टाइप है उसका मंथली है। अब यहाँ पे तीनों चीज़ें कवर हो रही है, मंथली भी, क्वार्टर भी, बाय एनुअली, ताकि आपका जो जितने भी कंसेप्ट वगैरह क्वेश्चंस वगैरह वो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है हम यहाँ पे फुल एंड फाइनल करके फिर यहाँ से हम फ्री हों। तो यहाँ इसने जो है 3500 के इसका मंथली रेंट था। इसने पूरे साल में जो है रेंट कलेक्ट किया 12 माह में 444,500। अब यहाँ पे मैंने जो है ग्रे किया हुआ है। अब से इसका जो एग्रीमेंट था टेनेंट के साथ, उसमें दिसंबर 19 में इसका जो है 10% इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये इंक्रीज़ वाला क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको जो है पूरा स्केजुअल, पूरा एग्रीमेंट वगैरह सारी हमने एग्जांपल ली थी, वो मैं सारा आपको करवा चुका हूँ रेंट वाला, ठीक है। तो ये इस पे डिस्कशन ही करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका 10% रेंट इंक्रीज़ हो गया, टोटल इसने 444,500 रिसीव किया। उसके बाद से जो इसकी नेक्स्ट जो ये प्रॉपर्टी थी जो इसके नाम पे थी, जो ओन्ड थी इसकी, उसने उसके ऊपर उसको मिलता था क्वार्टरली रेंट। तो उसका 165,000 जो है उसका 3 मंथ का रेंट था, तो उसने उसको क्वार्टरली मिलता था। तो जुलाई में उसको जुलाई अगस्त सितंबर का मिल गया। अब अक्टूबर में मैंने फिर यहाँ पे ग्रे किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 10% इंक्रीज़ कर दिया कि इसका से जो रेंट एग्रीमेंट था से अज्यूम करते हैं कि अक्टूबर 19 में उसका वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस लिहाज से उसने जो है अपना रेंट रिसीव कर दिया पूरे साल में 838,500 अपनी सेकंड प्रॉपर्टी से। थर्ड प्रॉपर्टी फिर इसका कोई इस्लामाबाद में कोई हाउस है, वो भी इसने किसी ऐसे किसी ऑफिशियल यूज़ के लिए दिया हुआ है किसी ऑफिस को, ठीक है। तो वहाँ पे इसको जो है बाई एनुअली रेंट मिलता है। इसको साल में 2 बार रेंट मिला बाई एनुअली, तो 40,000 इसका पर मंथ रेंट है। और सेकंड में मैंने जो है यहाँ पे 2 ऐड किए हुए 4,000 से हम अज्यूम करते हैं कि मई 20 में इसका जो है रेंट एग्रीमेंट जो है फिर दोबारा से जो है न्यू होता है।
और उस पर जो है अब मई और जून अब 10% इंक्रीज़ होता है 2 मंथ का, तो मैंने वो 2 मंथ का ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो टोटल 488,000 इसने रेंट रिसीव किया। तो टोटल इसके बाद जो रेंट रिसीव हुआ वो 17,71,000 1.771 मिलियन इसने रिसीव किया, जो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी अंडर सेक्शन 15 प्योर रेंटल। अब ये रेंट रिसीव और रिसीवेबल वाला सारा कंसेप्ट मैंने आपके साथ उधर बाहूबी डिस्कस किया हुआ है। इसमें जो है यहाँ पे मैं एक कलर कर देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि ये जो 2 रेंट है ना इसने भी रिसीव नहीं किए, से किसी रीज़न की वजह से जो फैमिली ओन था उसने इसको 2 रेंट ये यहाँ पे अभी पे नहीं किए। अगर मैं इसको यहाँ से लेस कर दूँ तो इसकी जो टोटल इनकम है वो डिक्रीज़ कर जाती है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था सब सेक्शन 1 के अंदर के रेंट रिसीव और रिसीवेबल। तो ये कंसेप्ट अब देखें कितनी मज़ेदार बात है, जो हमने थ्योरी में थेरेटिकली सारा पढ़ा, कंसेप्चुअल सारा पढ़ा, वो सारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो मैंने क्योंकि ये रिसीव नहीं किया लेकिन मेरा ये रिसीवेबल था, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो मैंने टोटल अपनी इनकम के अंदर इसको इंक्लूड करना। ऑल्दो मैंने जो है जो रेंट रिसीव किया है वो मैंने टोटल एक्चुअल में जो रिसीव किया वो 367,500 था, इन दोनों को लेस करके, लेकिन वही कंसेप्ट रेंट रिसीव और रिसीवेबल वाला तो हमने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, उसके बाद आगे आता है विद होल्डिंग का। अब क्योंकि ये फैमिली ओन था तो इसने तो विद होल्डिंग एजेंट नहीं था, इसने विदहेल्ड नहीं किया। लेकिन जो हमारी ये 2 प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये किसी ऑफिस को दिया हुआ था, किसी कंपनी थी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी से, और वो हमें जब रेंट देती थी, पे करती थी, तो वो क्या करती थी, इनकम टैक्स विदहेल्ड करती थी अंडर सेक्शन 115। उसमें हम लोगों ने क्या किया से, जब इसने हमें पेमेंट किया तो इसने विदहेल्ड किया हमारा 3,654। किस तरीके से विदहेल्ड किया वो देख लेते हैं। ये हमारे पास जो ओपन है कैलकुलेटर, सैलरी वाला हम टैक्स वाले पे आ जाते हैं, रेंट वाले पे जी। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तो हम जब एज आ विद होल्डिंग एजेंट, यानी कि जब हम ये पार्ट 1 करे थे कि हम लोग विद होल्डिंग एजेंट हैं, ठीक है, कंपनी है, और हम हमारा जो रेंटल बेस्ड बिल्डिंग है हमने अपने ओनर को पे करना है विदहेल्ड करते हुए, तो हम लोगों ने पूरा एक प्रॉपर स्केजुअल बनाया था पूरे साल का दोनों बिल्डिंग्स का। और उसके बाद जाके हमने ये क्वार्टरली एग्जाम्पल ली थी, एक मंथली, जिसमें हमने उसका पूरे मंथ का स्केजुअल बना के देन रेंट हमने पे किया था। तो उसी तरीके से कंपनी ने क्या किया होगा कि जब कंपनी ने भी हमें पे किया ना, से ये वाली कंपनी थी, तो उसने पूरे साल का स्केजुअल बनाया। अब इसने हमारा एवरेज जो है 10,962 साल में 4 बार जब पेमेंट की तो इसने हमारा विदहेल्ड किया। सो वो भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने हमारा ठीक विदहेल्ड किया था, क्या पता कम ज़्यादा कर लिया हो। तो टोटल जो हमारा रेंट बनता था जो हमने रिसीव कर लिया 838,500। तो मैं इसको यहाँ पे अपने पास जो कैलकुलेटर बनाया हुआ है हम चेक कर भी लेते हैं इसको कि 838,500 डिवाइडेड बाई 12। मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि जी मैंने पूरे साल में ये रेंट रिसीव किया, तो 12 माह में मैंने डिवाइड कर दिया। तो टोटल जो मेरी इनकम टैक्स की ईयरली लाइबिलिटी बनी वो 43,850, तो 43,850 ही बनी। और जो मेरी एक्चुअल जो मंथली बनती थी वो 3,654 बनती थी, वो उन्होंने 3,654 उसने हमारा विदहेल्ड किया, तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड बिल्डिंग पे। जी इस्लामाबाद में बिल्डिंग थी, हमारा कोई हाउस था, हमने वो ऑफिस को लिए किसी को, आपको पता है वहाँ पे ज़्यादातर मैनेजमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं, तो हमने वहाँ पे जो है किसी ऑफिस को दिया हुआ है अपना हाउस रेंट के ऊपर। अब इन्होंने हमारा जो टोटल रेंट बनता था वो बनता था 488,000। तो 488,000 को बिल्कुल उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा 12 पे, तो मेरे पास पर मंथ रेंट निकला है। ये मैंने पर मंथ के हिसाब से जो है कैलकुलेटर बनाया हुआ है। तो इसमें देखें जो हमारा टोटल इनकम टैक्स की ईयरली लाइबिलिटी बनती थी वो 14,400 थी, तो उसने भी हमारा 14,400 ही विदहेल्ड किया। और 1,200 पर मंथ बनता था, तो देखें उसने 1,200 जो है 6 माह का 2 दफ़ा जब हमें पेमेंट की। अब ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कमेंट ऐड किया हुआ है कि कलेक्ट टैक्स चलान फ्रॉम टेनेंट, जो हमारा विद होल्डिंग एजेंट होगा, यहाँ पे मैं ऐड भी कर देता हूँ। अब ये हमारा जो है विद होल्डिंग एजेंट है, इससे हमने क्या किया, साल के एंड पे या साथ साथ जब इसने पेमेंट की तो हमने उसको कहा कि यार नेक्स्ट मंथ में जब आप पेमेंट विद आपने जो मेरी किया मुझे इसका चलान दे दो, तो से हमें ये चलान भी मिल गया। एक तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कि इसने पूरे साल में कितना रेंट रिसीव किया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्योर रेंटल इनकम प्लस जो टैक्स विदहेल्ड हुआ था, ये हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है मिस्टर सलमान से। अब हमने इसकी रिटर्न फाइल करनी है मिस्टर सलमान खान की। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं कि हमें सलमान खान से जो है कुछ डिटेल्स और भी मिली। एक तो 1/10 ऑफ अमाउंट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, इसका जो है मैंने आपको थ्योरेटिकली भी एग्जांपल पढ़ा दी थी, मैंने आपको इसका प्रॉपर जो है 10 से 12 मिनट का वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है। तो ये बखूबी हम लोग इसके ऊपर जो है अब किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसका जो स्केड्यूल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया था जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 को।
ये हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी ले ली थी कि किस तरीके से इसने अपनी इनकम टैक्स की जो है सारी लाइबिलिटी 1/10 वाला ऐड करके जो है ये देखें हमने स्पेशली मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी मैंने आपको ये भी दिखा दी थी। तो से उसी तरीके से जो है हम क्या कमिंग टू द पॉइंट के 3 जो हैं हमारी अमाउंट थी जो कि इस साल के टैक्स ईयर 1920 के अंदर हमने उनका 1/10 ऐड करना था, तो वो से टोटल बन गया 270,000। नेक्स्ट उसके बाद फोर्टिफाइड डिपॉजिट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जब स्लाइड्स हम डिस्कस कर रहे थे, और मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी आपको पढ़ा दिया था, कुछ रूल्स के साथ भी मैंने आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दिया था कि इसे आपने कोई प्रॉपर्टी जो थी वो सेल करना चाहिए, बायर ने आपको पेमेंट दी, जो स्टिपुलेटेड टाइम था उसके अंदर उसने आपको जो है बाकी की पेमेंट नहीं की, तो उसकी ये क्या अमाउंट होगी, फोर्टिफाइड होगी, 450 होगी। तो आपने क्या किया, इसको जब्त कर लिया दूसरे लफ्ज़ों में, तो ओबियसली ये आपने जो जब्त की है वो भी तो आपकी इनकम ही थी ना, तो उसको भी जो है आपने कंसीडरिंग के ये आपने रिसीव किया है इन अ टैक्स ईयर, तो आपने इसके ऊपर जो है टैक्स पे करना। तो टोटल आपकी जो आ गई अदर रिसीट 470,000 ये इसके अलावा है। अब ये जितना भी सारा रेंट है ना ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है इसके ट्रांजैक्शन हिट हो रही होंगी, क्रेडिट हो रहा होगा कि यानी कि मंथली बेस पे जो है अगर आप वो चेक देता है तो चेक के ज़रिए आपने जमा करवा दिया, या अगर आपने कैश रिसीव किया तो कैश को बैंक में जमा करवा दिया, तो ये सारे बैंक के अंदर आपकी जो है वो अमाउंट आ रही होगी। ये कंपनी है तो कंपनी ओबियसली जो है वो आपको बाय नेम क्रॉस चेक ही देगी क्योंकि वो उनकी कंप्लाइंस होती है। ये भी मैंने आपको सारा प्रॉपर 153 के सेक्शन में करवा दिया हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप देखें जो हमने स्टडी किया वो हर जगह जो है वो डुप्लीकेट चीज़ें होती हैं, डिस्कशन होती है, तो जो चांसेस होते हैं कि कोई चीज़ अगर रह भी जाए तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो वहाँ पे जो हमने किया था वो मैंने आपको यहाँ पे भी उसका रेफरेंस दे दिया। तो टोटल वो 200,000 से हमने उसका जो है फोरफिटेड किया, जब्त किया, तो हमारे पास टोटल 470,000 की ये भी अमाउंट आ गई। उसके बाद अब मैंने आपको जब स्टडी करवाई थी बताया था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बड़ा क्लियरली बताई थी कि आपका जो रेंट की इनकम होगी वो वही होगी जो प्रॉपर्टी आपके नेम पे होगी। अब से जिस तरह सब लेट का मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, हम अज्यूम करते हैं इस एग्जांपल में, क्योंकि मैंने सारा जो है लेक्चर इसको कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो ये इंडिविजुअल है मिस्टर सलमान, ठीक है, एक तो इसने 3 बिल्डिंग्स का रेंट इसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, इसके अलावा इसने क्या किया, इसने आगे से कोई एक प्रॉपर्टी रेंट पर लेके आगे दे दी थी। अब चूँकि ये प्रॉपर्टी इसके अपने नेम पर नहीं थी तो ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ये वाला जो इसकी इनकम है वो जाएगी सेक्शन 39 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जनाब जो इसने सब लीज जो सब लेट किया हुआ, ठीक है, उसका जो 45,000 उसका रेंट था, और ये इसका जो टोटल साल का 5,40,000 रेंट बना। उसके बाद इसने क्या किया, एक इसकी बिल्डिंग थी, उसने क्या किया, उसके साथ कुछ प्लांट एंड मशीनरी भी इसने दिया हुआ था रेंट के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी वाला जो है सेक्शन जिसमें आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है, लेकिन विद प्लांट एंड मशीनरी है, तो उधर से जो इनकम जनरेट होगी ना वो 6 लाख जो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। हम अज्यूम कर लेते हैं समझाने के पर्पज़ के लिए कि जो मेरी फ़र्ज़ करें जो कराची में जो ऑफिस था, ठीक है, अब कराची में जो ऑफिस था मैंने इसको विद प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मैंने इसको दिया हुआ है रेंट के लिए जो पोर्शन या जो मैंने इसको बिल्डिंग दी है, ठीक है, उसके साथ कुछ प्लांट एंड मशीनरी भी इंगेज है, तो जो रेंट तो मेरा आया प्योर प्रॉपर्टी से वो मैंने यहाँ पे अकाउंट फॉर करवा लिया 838,500, और जो मैंने प्लांट एंड मशीनरी वाला पोर्शन था वो 6 लाख जो है वो मैंने यहाँ पे उसका डाल दिया। अज्यूम करते हैं कि 50,000 उसका था मंथ का पोर्शन आता था रेंट के अंदर से, तो 12 माह का मेरा 6 लाख आ गया। टोटल इनकम फ्रॉम जो सोर्सेज में आई वो मेरी 11,40,000 1.14 मिलियन आ गई। अब हमारे पास जो है टोटल इनकम जो है एक तो 1.7 मिलियन ये आ गई 17,71,000, एक हमारे पास ये आ गई 1.1 मिलियन 11,40,000। अब इसके ऊपर हमने जो है टैक्स देना है। अब मैंने इसके लिए आगे एक बनाया हुआ है, ये बिल्कुल जो है जो मैंने बनाया हुआ है ये हमारा आइरिस वाला ही है। अब इसके ऊपर डाटा एंट्री हमने जब करनी है तो वो किस तरीके से करनी है, तो जो रेंट रिसीव और रिसीवेबल था तो वो मेरा आ गया 17,71,000 1.7 मिलियन, वो ये वाला आ गया कि ये तो सारा रेंट रिसीव था और ये दोनों रिसीवेबल था, तो मेरा रेंट और रिसीवेबल दोनों आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है 1/10 पोर्शन जो मेरा था 2,70,000 2,70,000 का, वो मैंने यहाँ से उठा लिया अपना। उसके बाद फोरफिटेड डिपॉजिट जो था जो मैंने जब्त किया वो 2 लाख ही आ गया क्योंकि वो भी मेरी इनकम थी। तो टोटल जो मेरी इनकम आ गई वो मेरी इनकम आई टोटल सीट्स फ्रॉम प्रॉपर्टी 22,41,000 2.2 मिलियन मैंने रिसीव कर लिया। अच्छा, उसके बाद मुझे उस इंडिविजुअल ने ना कुछ ऐसी भी अमाउंट थी जिसमें उसने कहा जनाब मैंने सिर्फ कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है कि मैंने कोई रेंट कलेक्शन में मेरे कोई एक्सपेंडिचर हो गया क्योंकि मुझे रेंट नहीं था दे रहा, वो मैंने सारा आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है, पूरी हमने एक स्टोरी भी बनाई थी उसकी ताकि एग्जांपल हमने बना ली थी। कोई लीगल सर्विस चार्जेस ने एडवोकेट वगैरह के पे किया जाए उसको रेंट नहीं था रिसीव हो रहा, इसके अलावा कुछ उसके अदर डिडक्शन थी।
तो ये जो टोटल डिडक्शन आ गई वो उसकी 32,000 थी। अब टोटल इसका जो था 22,41,000 इसका इनकम रिसीट्स थी, 32,000 का एक्सपेंस निकला, तो उसने टोटल जो इनकम रिसीव की 2.2 मिलियन की। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, वो ये थी कि इंडिविजुअल एओपी को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्सपेंसेस के लिए जो है वो इसकी इनएडमिजिबल है, अलाउेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है आईरस के ऊपर जो इसकी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, वो होगी 2.2 मिलियन, जिसमें 17,71,000 रेंट का है, 2,70,000 इसका 1/10 वाला आ गया, और 2 लाख जो इसने जब्त किया। तो टोटल इसकी जो आई 2.2 मिलियन आई। तो ये तीन चीज़ें इसकी आ गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो इसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अर्न किया, जो था इसका 1.1 मिलियन का, जिसमें इसका 5,40,000 एक रेंट आ रहा था, और एक प्लांट एंड मशीनरी वाला का इसका 6 लाख आ रहा था। तो टोटल इसकी 11,40,000 थी। अब इसकी ना मैंने कंप्यूटेशन करनी है, वो किस तरीके से होगी? सिंपल जो है, वेयर द रेंट, ये मैंने स्लैब 5 लगाई हुई है। अब इसने जो रेंट निकाला, टैक्स पेबल निकाला 258,200। ये कैसे था? टोटल जो है इसकी अमाउंट निकली किस तरीके से, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है, या मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, लेकिन आपके सामने के लिए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब मेरी जो इनकम थी टोटल, वो रिसीव हुई रेंट रिसीवेबल प्लस 1/10 जो मैंने पोर्शन ऐड करना था, जो मेरे एग्रीमेंट में लिखा था, और ये फोरफिटेड अमाउंट थी। तो टोटल मेरी कितनी हो गई? 22,41,000। अब मैं क्या करता हूँ से, मैं यहाँ पे क्योंकि ये मैंने मंथली बनाया हुआ है, तो 22,41,000 डिवाइडेड बाई 12 कर लेता हूँ। ठीक है, चलें। अब आप ये देखें, जब मैंने इसका टोटल मंथली कर दिया ना, क्योंकि इसने जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में है, तो इसने जो मेरी कैलकुलेशन करनी है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले में करनी है। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी आपका जो टोटल रेंट बनता है ना, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ईयरली, यानी कि जो एनुअल लाइबिलिटी बनती है वो आपकी बनती है 258,200। तो बिल्कुल जो मैंने अपनी मैनुअल कैलकुलेट की हुई है उसके ऊपर भी वही बनी। अब इसमें से जो मैंने लेस करने थे, क्या एडवांस, ये मैं इसके स्पेल ठीक कर ली जी, एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड अंडर सेक्शन 155। जब हमारी दो कंपनीज थी, उन्होंने हमें पेमेंट की, तो पेमेंट के टाइम पे उन्होंने हमारा इनकम टैक्स विदहेल्ड किया, जिसके मैंने उनसे टैक्स चालान भी ले लिए। तो वो टोटल अमाउंट थी 58,248। तो ये 58,248 मैंने अपना लाइबिलिटी में से लेस किया, तो जो नेट मेरी जो पेबल निकला आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स, वो मेरा निकला 199,952। ये मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसके बाद में पे करना। उसके बाद मेरी दूसरी कैलकुलेशन आती है नॉर्मल टैक्स रजीम में। इसमें मेरी जो स्लैब 3 लगती है, ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है मैनुअल। जब मैं आपके साथ ये शीट शेयर करूँगा तो आपके लिए ईजी होगी। अभी क्योंकि मैं क्या करता हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं इसको मैनुअल कैलकुलेट करने की बजाय क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं जाता हूँ अपने कैलकुलेटर के ऊपर। अब यहाँ से जो है मैंने जो इनकम रिसीव की थी वो 11,40,000 की थी। तो मैं दोबारा 11,40,000 पर आया, और मैंने यहाँ पे अपनी इनकम टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट लिख दी। उसने कहा कि जनाब अगर आप ये थर्ड मेरी स्लैब फोल्ड करता है, 11,40,000 पे मेरा जो रेंट बना 64,000 बना, तो मैनुअली कैलकुलेट जो मैंने किया हुआ था यहाँ पे वो भी 64,000 ही बना। अब जो मेरा एडमिटेड इनकम टैक्स निकलना चाहिए मेरे मुताबिक, जो मैंने कैलकुलेट किया है, वो किस तरह बनेगा? मेरा नेट जो आफ्टर डिडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स 1,995 प्लस 64,000, तो मेरा 263,952 इसका मैं जनरेट करूँगा PSID। उसके लिए एक समरी मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है कि जो मेरा फाइनल वाला टैक्स था, ठीक है, वो मेरा 258 निकल आया। नॉर्मल टैक्स रिजीम में ये मेरा सेपरेट ब्लॉक आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला, ये मेरा नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला आ गया 64,000। तो टोटल मेरा जो चार्जेबल टैक्स निकला वो 322,200 बना। अब जो मैंने लेस इनकम टैक्स विद हेल्ड करवाया हुआ था, जो मेरी पार्टीज़ ने, जो मेरे टेनेंट था विद होल्डिंग एजेंट, उसने मेरा डिडक्ट किया था एट द टाइम ऑफ पेमेंट, वो मेरा यहाँ पे आ रहा ये वाला। इसके मेरे पास चलान भी हैं। तो इसने मेरा जब लेस किया, तो लेस करने के बाद जो टोटल मेरी अमाउंट निकली ना, वो 263,952 निकली। अब ये जो टैक्स है ना, मैंने अपनी टोटल इनकम के ऊपर, टोटल इनकम कौन सी होगी मेरी, यानी कि एक तो मेरी इनकम हो गई ये, ठीक है, उसके अलावा एक मेरी ये, तो टोटल जो मेरी इनकम है मैंने उसके ऊपर ये टैक्स पे करना है। अब ये जो मैंने अपनी पास कैलकुलेशन की है मैनुअली, अब इसकी मैंने डाटा एंट्री करनी है जाके आईरस के पोर्टल के ऊपर, वो भी हम देख लेते हैं। मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं उसके लिए आता हूँ पोर्टल के ऊपर, चलें इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अब ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं टैक्स ईयर
2019 यानी कि जिसमें हमने आज की डेट में जो जमा करवाना, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसी तरीके से डिक्लेरेशन की टैब पे वहाँ से मैं आ जाऊँगा नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जमा करवा रहा हूँ तो ये मेरी ओरिजिनल वाला आ गया। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी सिलेक्ट पीरियड करना है, तो मैंने यहाँ से जो है पीरियड सेलेक्ट कर दिया टैक्स ईयर 2020 वाला, जो मेरा 1 जुलाई 19 से 30 जून 2020 बनेगा। यहाँ पे मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की रिसीट में मैं आया। अब रिसीट में आके मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री करनी है। तो मेरी जो रेंट रिसीव और रिसीवेबल की अमाउंट थी वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास अब सारी मैनुअल कैलकुलेट करके रखी हुई है, वो यहाँ से मैं जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके बाद जो है 1/10 की जो मेरी अमाउंट थी उसकी मैंने डाटा एंट्री की, और देन जो है मैंने क्या किया, जो मैंने अमाउंट जब्त की थी सेल के अगेंस्ट अपनी जो मेरी नहीं हो सकी मैंने वहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद जो है हम जाते हैं कंप्यूटेशन की टैब पे। कंप्यूटेशन की टैब पे जाके हम देखते हैं कि कितना टैक्स बना। तो उसने कहा कि जनाब आपका जो ये फाइनल फिक्स वाला जो टैक्स है आपका वो बना 258,200। एडमिटेड इनकम टैक्स कितना निकला 258,200, और हमने कितना कैलकुलेट किया वैसा जनाब वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो बना था वो भी 258,200 ही बना था, जो कि मैंने यहाँ पे भी अपने पास निकाल के रखा हुआ है 258,200। जो मेरा जो टैक्स कैलकुलेटर है वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ही बना है। अब इसमें मैंने क्या एडजस्ट करना है, मैंने इसमें एडजस्ट करना है जो मेरा टैक्स विदहेल्ड हुआ था। अब उसके लिए क्या करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे जो है ये रेंट ऑफ प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में आता हूँ, यहाँ से मैं अपनी प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। अब अभी मैं क्या करता हूँ कि जस्ट यहाँ पे ABCXYZ लिख के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब आप ये देखें मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अमाउंट डालनी है जो मेरा इनकम टैक्स विदहेल्ड हुआ था। 2 प्रॉपर्टीज़ थी जिनका मेरा टैक्स 2 प्रॉपर्टीज़ का कितना बनता था, तो इन दोनों का मैंने प्लस कर लिया। तो वो मेरे पास आई अमाउंट 1.326 यानी कि 13,26,500। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जनाब 13,26,500 पे मेरा कितना टैक्स विदहेल्ड हुआ, वो मेरा हुआ था 58,248। तो मैंने 58,248 यहाँ पर मैंशन करके कैलकुलेट करवा दिया। अब मैं दोबारा कंप्यूटेशन की टैब पर आके कैलकुलेट किया तो मेरा जो टैक्स कितना बना, उसने कहा कि जनाब विद होल्डिंग इनकम टैक्स आपका इतना डिडक्ट हुआ और एडमिटेड इनकम टैक्स आपका बनता है 199,952। तो मैंने जो यहाँ पे अपने पास कैलकुलेट करके रखा हुआ था वो भी 199,952 ही बना। तो ये मेरा एक पार्ट क्लियर हो गया। अब मेरा दूसरा आ जाता है नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या एक्सपेंसेस जो हैं हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा ये इंडिविजुअल है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने जो एक्सपेंसेस मुझे डिटेल मिली थी मेरे इस क्लाइंट की तरफ से या जिसकी मैं रिटर्न जिसके बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं उसका देख लेता हूँ। वो कहता है जनाब मैंने जो रेंट पे किया वो जो मैंने टैक्सेस वगैरह पे किए थे 15,000 किए थे। तो मैं यहाँ पे जो है टैक्सेस वाले में उसका 15,000 डाल देता हूँ। उसके बाद उसने कोई रेंट कलेक्शन एक्सपेंडिचर किए थे तो रेंट वो उसके 3,500 थे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद कोई लीगल सर्विस चार्जेस थे 8,000, मैंने उसके वो भी डाल दिए 8,000। उसके बाद जो है कोई अदर डिडक्शन थी उसकी तो 5,500 मैंने उसकी वो भी ऐड कर दिए। अच्छा, उसके बाद जो है रिकवरी ऑफ अनपेड रिकवरेबल रेंट अलाउड, ये मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, लेकिन इंडिविजुअल के केस में ये नहीं अलाउ होती। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ। से मैंने यहाँ पे 10,000 भी डाल दिया। अच्छा, अब मैं कैलकुलेट करूँगा तो उसको कैलकुलेट करके इसको अकाउंट फॉर करना चाहिए। अब देखें जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया तो उसने सारे फिगर जो हैं वो क्या किया, डिसअपीयर हो गए, यानी कि इंडिविजुअल को अलाउ नहीं होते, जिस तरह मैंने आपको सेक्शन के अंदर पढ़ाया था। अब आपने देखा कि जो चीज़ें मैंने आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन से पढ़ाई थी, कुछ स्लाइड्स का डाटा वगैरह मैंने शेयर किया था, उसका फ़ायदा ये था कि जब हम पोर्टल के ऊपर जाके काम करेंगे तो वो उसका जो थ्रेटिकल था, लॉजिकल फ्रेमवर्क था, वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी अब आपको यहाँ पर इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो है किसी किस्म की डिडक्शन अलाउ नहीं थी। जस्ट मैंने जब आपको पढ़ाया था तो दिखाया था कि सिर्फ कंपनी को अलाउ होती है। अगर यहाँ पे जो स्टेटस है कंपनी का होता तो ये सारी की सारी जो मेरी डिडक्शन थी यहाँ पे अकाउंट फॉर हो जानी थी। तो दोबारा आते हैं, कमिंग टू द पॉइंट। अब हमने जो है यहाँ पे डालना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अदर सोर्सेज वाली टैब पे आता हूँ और यहाँ से मैं रिसीट एंड डिडक्शन पर आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या रिसीव किया हुआ था मैंने उसकी एंट्री करनी है। तो मैंने रेंट रिसीव किया था, सबलेट वाला केस था, 540,000 मेरा जो था। तो मैंने क्या किया, 540,000 मैंने यहाँ पे अपना ऐड कर दिया
और उसके बाद जो है मेरी जो मैंने टुगेदर प्लांट एंड मशीनरी वाली एक मुझे रेंट आया था वो भी मैं डाल देता हूँ। तो वो मेरा जो कितना था 600,000 था। ये 600,000 ऐड किया और मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। अब मेरी अदर रिसोर्सेज में जो मैंने रिसीव किया था वो मैंने यहाँ पर डाल दी। क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जानी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जानी है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद जो है अब मैं दोबारा आता हूँ अपनी कंप्यूटेशन की टैब पे और यहाँ से कैलकुलेट मैंने एक दफ़ा दोबारा उसने ऐड कर दिया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर देखें, मैं आपको बताता हूँ। दो इनकम थी, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी 22,41,000। तो मेरी देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कंसीडर्ड इन ए पोर्टल कि ये वाली कंसीडर नहीं होगी, उसने यही कंसीडर करनी है। तो 22,41,000 मेरी एक इनकम रेंट की ये आ गई। उसके बाद एक मेरी थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 11,40,000, वो 11,40,000 मेरी ये वाली आ गई। उसके बाद जो है बात आ जाती है टैक्स की। तो टैक्स जो उसने कैलकुलेट किया, उसने कहा जी टोटल जो टैक्स चार्जेबल था आपका 3,22,200, 322,000 था। तो मेरा जो टैक्स निकला वो 300, ये मैंने समरी में डाला हुआ है, जो मेरा टैक्स चार्जेबल था वो 322,200 था। किस मद में? नॉर्मल टैक्स में मैंने 64,000 था, वो जो मैंने आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करके दिखाया है। 11,40,000 अदर सोर्सेज वाला 64,000। तो 64,000 मेरा ये आ गया, पोर्टल के ऊपर भी मेरा आ गया। उसके बाद फाइनेंस फिक्स वाला जो था 258,200 था मेरा, जो हमने उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। मैं अपनी शीट में भी उसको दिखा देता हूँ। ये देखिए 258,200 ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे भी रीचेक कर लिया था और मैंने मैनुअल भी करके अपने पास ये निकाला हुआ है 258,200। अब क्या हुआ, उसके बाद हमने जो विद हेल्ड करवाया हुआ था वो रिफ़ंड था, रिफ़ंड कह रहा हूँ, जो हमारा टैक्स विद हेल्ड हुआ था, जो हमारे विद होल्डिंग एजेंट टेनेंट ने कंपनीज़ को जो बिल्डिंग्स दी हुई थी उन्होंने हमारा विद हेल्ड किया था। वो यहाँ पे मेरे पास मैंने दो मेंशन यहाँ पे की हुई हैं, ये दो कंपनीज़ थी, ठीक है। और टेनेंट टाइप जो था वो ऑफिस था, विद होल्डिंग एजेंट था, पीवीडी कंपनीज थी। उन्होंने जब हमारी इनकम टैक्स जब हमारे रेंट पे किया तो उन्होंने हमारी इनकम टैक्स को विद हेल्ड किया। वो टोटल अमाउंट थी 58,258, तो 58,248 हमारे पास यहाँ आ गई। अब वो कहता है कि जी मेरे मुताबिक आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बना 263,952, तो 263,952 ही मेरा जो है वो टैक्स बना। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब मैंने ये टैक्स जमा करवाना है। से मैं यहाँ पर आया अपने e.fbr पे, मैंने यहाँ से जो है उसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने अब यहाँ इसकी करनी है पेमेंट। तो पेमेंट के लिए मैं आऊँगा ई पेमेंट पे, यहाँ से क्रिएट पेमेंट, और यहाँ से मैं आ जाऊँगा इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स की टैब पे आके मैं सेलेक्ट करता हूँ टैक्स ईयर 2020, ठीक है। अब वो पूछेगा जी मेरे पास टैक्स पेमेंट नेचर क्या है, तो टैक्स पेमेंट जो है एडमिटेड इनकम टैक्स है। ये देखें मैं यहाँ पे आपको वो आ भी रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया एडमिटेड इनकम टैक्स। अब उसके बाद जो है अब मैंने क्या करना है, अमाउंट इस जो है उसको ऐड करना है। तो मेरी जो बनती थी 263,952 थी, अब मैंने यहाँ से 263,952 भी ऐड करना है। अब पहले मुझे बताना पड़ेगा कि टैक्स पेमेंट का सेक्शन क्या है। तो एडमिटेड इनकम टैक्स था 137 के तहत, तो एडमिटेड इनकम टैक्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब अमाउंट मैंने यहाँ पे ऐड करनी है, तो अमाउंट मैं ऐड करता हूँ 263,952। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ अमाउंट 263,952। उसके बाद जो है मैंने जस्ट यहाँ पे दोबारा से लिखा 263,952, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया, चलें अब देखें यहाँ पे जिसने मैंने कर दिया ना, अब मेरी ये अमाउंट 263,952 बन गई। अब मैंने उसमें क्या करना है, यहाँ पे हम चेक वगैरह के साथ भी बना सकते हैं, सारा कुछ है एनीवे। अब यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, मोबाइल नंबर डाल दूंगा, तो ओबियसली जब मैं क्रिएट करूँगा तो वो मुझे मैसेज भी आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से करना है क्रिएट करूँगा तो PSID हमारी जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब ये जो PSID जनरेट होगी, ये मैं आपको जो है इन डेप्थ जो है सारी चीज़ें बता चुका हूँ किस तरीके से आपने PSID जनरेट करनी है। फिर बैंक में जाकर डिपॉजिट स्लिप फिल करके जमा करवाएंगे चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, आपकी वो पेमेंट क्लियर होगी, CPR जनरेट होगी। अब जब CPR जनरेट होगी तो आपने वापस आना है अपने पोर्टल के ऊपर। अब यहाँ से जो आपने पेमेंट की है ना इस इनकम टैक्स की 263,952 की, उसके लिए आप यहाँ पेमेंट की टैब पे आएंगे। जैसी पेमेंट की टैब पे आएंगे, यहाँ से आपने प्लस के निशान पे मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सर्च कर देना है। जैसे आपने यहाँ पे सर्च की ना, तो रियल टाइम में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे अमाउंट अपीयर होगी 263,952।
अब यहाँ पे एक्शन वाले पे आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास हो जाएगी ऐड करने के बाद दोबारा आप अपनी डाटा की शीट पे आएंगे और यहाँ से कर देंगे कैलकुलेट। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे ना तो आपकी जो ये एडमिटेड इनकम टैक्स 263,952 की अमाउंट है ना, ये ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ही आप उस CPR को करेंगे सिलेक्ट तो यहाँ पे अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ज़ीरो हो गई, सिंपल आपने क्या करना है, उसको यहाँ से वेरीफाई करना है। यहाँ से वेरिफिकेशन पे आपने 4 पिन की डिजिट डालना है। वेरीफाई पिन करके यहाँ से जो है आपने अपने पास सबमिट करवा देना। यहाँ से जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो ये रिटर्न, अगर आपकी जस्ट सिर्फ और सिर्फ सोर्स आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला है तो आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है सबमिट हो जाएगी। अगर आप सैलरी वगैरह रिसीव करते हैं तो वो आपकी यहाँ इस टाइम में आ जाएगी। ये हमने पिछले लेक्चर में 3 आवर्स का जो लाइव ऑनलाइन सेशन था इसी तरीके से स्टडी किया था, पहले एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से, फिर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है हमारा 8th जो सेशन होगा उसमें जो है हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। उसमें 3 चीज़ें हम लोगों ने जो है ऐड की होती हैं। एक सैलरी इंडिविजुअल, यानी कि आपकी सैलरी भी रिसीव हुई है, आपकी इसी तरीके से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी रिसीव हुई है, और से आपका कोई साइड बिजनेस है, ठीक है, और आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस से भी इनकम रिसीव हुई है। तो 3 की हैं, हम इन तीनों की एग्जांपल लेते हैं और एक्सेल के ऊपर जो है हम वर्किंग करते हैं। पहले इसी तरीके से सारी कंप्यूटेशन करेंगे, देन पोर्टल के ऊपर जाके हम डाटा एंट्री करेंगे। तो हमारा जो आज का लेक्चर है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला जो लाइव 3 आवर्स का सेशन था वो हमारा जो है कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम लोग दोबारा अपनी स्लाइड्स के ऊपर आते हैं और एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमने 30 मिनट्स का लास्ट में रखा था। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स वगैरह हमारे साथ हैं वो जो भी क्वेश्चन आंसर उन्होंने करने करें। 3 आवर्स के लाइव ऑनलाइन सेशन को हम जो है वो कंक्लूड करेंगे और इंशाल्लाह जो है आज के लेक्चर के बाद जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जो कंसेप्ट वगैरह की जो है पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अब वर्किंग जो है वो जब तक आप अपने हाथ से काम करेंगे तो जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो डेवलप होती हैं। हर क्लाइंट के साथ, हर किसी इंडिविजुअल के साथ कोई एक नई ट्रांजैक्शन आती है और वो आपको भी सीखने का काफ़ी मौका मिलता है। तो आई होप सो कि जो आज का हमने छोटा सा डेमो दिया 30 मिनट्स का वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो लोग हमारे साथ लाइव ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, जो हमारी 1 मंथ की ट्रेनिंग चल रही है, वो जो हमारे साथ ऐड हैं उन लोगों के लिए दोबारा हम अपने सेशन पे आएंगे तो उनके साथ फिर डिस्कशन भी हमारा काफ़ी लंबा चलेगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई आपका कोई किसी किस्म का कोई कंसेप्ट हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी अवेलेबल है, उसके ऊपर भी आप रियल टाइम में जो है मुझसे जो कंसल्ट वगैरह कर सकते हैं। तो अब तब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।